अगर आप मंडे को घर से निकल रहे हैं और खासकर मेरठ हरिद्वार रूट पर, दिल्ली एनसीआर के आसपास, हरिद्वार की तरफ से जाने वाले रोडों पर, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कांवड़ियों का जो आतंक है वो चरम पर है। सोचिए, गाड़ियां तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस के साथ भी मारपीट हो रही है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, और होटल में अगर खाना खाया और पैसा मांग लिए तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में कांवड़ियों का लगातार आतंक जारी है। शीतल पी सिंह ने वीडियो शेयर किया। सोचिए, कांवड़िये बस में भी मारपीट कर रहे हैं। इससे पहले रेड माइक ने एक स्टोरी रिपोर्ट की थी कि किस तरह से एक महिला जो ढाबा चलाती हैं, उन्होंने जब अपना बिल मांगा खाना देने के बाद, तो कहा गया कि उसका जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी सालन, उसमें अंडे का सालन है, ग्रेवी झोल। उनके महिला के होटल में कहा गया था कि इनके खाने में प्याज निकल गया। उसके बाद उनके सारे स्टाफ को मारा गया, तोड़फोड़ की गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। वो महिला रोती बिलखती रही, बहुत मेहनत से उन्होंने ढाबा शुरू किया था। इतना ही नहीं, एक जगह और हिंदू होटल वाला था, उसने तड़का, दाल फ्राई और रोटी खिलाया, और जब 600 रुपए का बिल आ गया तब कांवड़ियों ने कहा कि इसमें अंडे की ग्रेवी है। आनन फानन में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आए, उन्होंने जांच की, पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाद में पता चला कि 600 रुपए का बिल आ गया था, कांवड़िये बिल नहीं देना चाहते थे। सोचिए, सड़कों पर जंघिया अंडरवियर पहन के खुले शरीर निकल रहे हैं, हाथों में डंडा है, और मोटरसाइकिल पर पुलिस के सामने मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं, स्कॉर्पियो तोड़ रहे हैं, गाड़ी को चकनाचूर कर रहे हैं। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल पैदा होता है, ये अधिकार इनको किसने दिया? इनके आस्था का सम्मान है। सरकार ने बहुत इंतजाम किया है, इनके लिए बैरिकेड के बगैर रोड बनवाए हैं, लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। इनके लिए जगह जगह पुलिस पानी और बिस्किट पहुंचा रही है। इनके लिए जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। पहले तो थाने प्रभारी, एसपी, डीएम जाके पैर दबाते थे। लेकिन सवाल है कि ये कांवड़िये 600 रुपए देने के लिए मारपीट कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बेरोजगारी है। तो क्या ये माना जाए कि ये कांवड़िये जो मारपीट कर रहे हैं वो बेरोजगार हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, खाने के लिए नहीं है, इसलिए धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर ये निकल चुके हैं जुलूस लेकर, जल लेकर, ताकि खाना भी मिले, मारपीट भी करें? ये बड़ा सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है, और सब कुछ सोशल मीडिया का दौर है, अब टीवी अखबार का दौर नहीं है। तो अगर आप कांवड़िये हैं और इस तरह का अपराध कर रहे हैं तो आपका भी हिसाब होगा। अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन मैं इस देश के आम लोगों से अपील कर रहा हूं, खासकर अगर आप मुस्लिम समुदाय के हैं तो घरों में ही रहें। सोमवार को तो बिल्कुल घरों से न निकले, पता नहीं कब कौन आप पर हमला कर दे, कब आपको कपड़ों से पहचान कर, वेशभूषा से पहचान कर आप पर हमला हो जाए, मारपीट हो जाए। तो सावधान रहिए। पहले बिहार में भी कांवड़ियों का बड़ा क्रेज था, इस बार बिल्कुल क्रेज नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग का क्रेज दिख रहा है। सोचिए, नेशनल दस्तक के एक बड़े अच्छे दर्शक ने बिहार के पटना से मुजफ्फरपुर वाले रोड पर भगवानपुर एक जगह है, वहां से देखिए कांवड़ियों के लिए पंडाल बनाया गया है। उसमें ये जो चुनाव आयोग जो कर रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है, उसको दिखाया गया है, SIR। तो आप समझिए कि कहां कहां क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन कांवड़ियों से सावधान रहिए। यूपी सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ काफी धार्मिक आदमी है, वोट भी यूपी में राम मंदिर पर उन्होंने चुनाव जीता है। धर्म को लेकर उनकी आस्था आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अयोध्या में दीपोत्सव का बजट देख लीजिए। अगर आप योगी आदित्यनाथ जी की आस्था से वाकिफ नहीं है तो
इनके आते ही कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से। एसपी, डीएम, दरोगा जो बाकी दिनों में बात न कर उनको पैर दबाना होता है। पूरा बैरिकेड कर दिया जाता है। एक कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री थे, राम पथ बनवाए थे छत्तीसगढ़ में, ओबीसी हार गए। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ पूरा एकदम फंड खोल देते हैं, पूरा एकदम लॉकर खोल देते हैं और जमकर जो धार्मिक आयोजन होता है उसमें वो खर्च करते हैं। चाहे वो कुंभ का बजट देख लीजिए, चाहे अयोध्या का दीपोत्सव का बजट देख लीजिए। और कांवड़ियों के लिए तो उनकी विशेष कृपा है, इतनी ज्यादा कृपा है कि वो खुद हेलीकॉप्टर से भी मुआयना करते हैं कि कांवड़ियों को कहीं कंकर पत्थर न लग जाए। पूरा पुलिसिया अमला तैनात कर दिया जाता है। और जितना कांवड़िए कई जगह तांडव करते हैं, गाड़ी तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, होटल तोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी यूपी से खबर है कि अब 90,000 स्कूल बंद होंगे। पहले 50 छात्र वाले स्कूल बंद हो रहे थे, 5,000, फिर कहा गया 70 छात्र वाले, अब कहा जा रहा है कि 100 छात्र वाले भी स्कूल बंद होंगे। इस हिसाब से 90,000 स्कूल बंद हो जाएंगे। वहां के एक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी हम कोई टीचर की बहाली नहीं करेंगे, अभी तो हम स्कूलों का नियोजन कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। हाल के दिनों में शराब दुकानों की ज्यादा टेंडर हुई है, शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई गई है, और इसी तरह से नियोजन रहा तो 10 किलोमीटर पर एक स्कूल हो जाएगा। वही उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि अडानी प्राइवेट स्कूल्स ला रहे हैं। तो सोचिए, इस देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी स्कूल बंद हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी स्कूल बंद हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी स्कूल बंद हुआ है। स्कूल बंद होने से सबसे ज्यादा बहुजन समाज का नुकसान है। सबसे ज्यादा इस देश में 90% गरीब जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनके बच्चों को अभी भी सरकारी स्कूल की जरूरत है। और नौकरियां भी उन्हीं की जाएगी। 50%, 49% रिजर्वेशन है। सरकारी स्कूल रहेंगे तो सरकारी नौकरी निकलेगी। प्राइवेट में एक तो आपको जगह नहीं मिलेगी, प्राइवेट में आप 12,000 रुपए पर काम नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट में तो वही काम कर पाते हैं जिनके बाप दादा के पास बहुत संपत्ति और टाइम पास के लिए काम करते हैं। अब सरकारी स्कूलों में 80,000, 90,000, 1 लाख की तनख्वाह थी, वो नौकरियां जा रही है। मतलब बहुजन समाज के लोगों के 50% नौकरी जा रही है। स्कूलों का मर्जर होगा तो प्रिंसिपल का पद चला जाएगा। और छात्रों के लिहाज से बात करें तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वही सरकारी स्कूलों के भरोसे बैठे हुए हैं, तो उनका मेगा नुकसान हो। तब आप लोग सोचिए, लोकतंत्र में आपको एक मौका है कि आप आपने अभी जो सरकार चुनी है वो आपकी मर्जी की सरकार है। आपने चुना ही था राम मंदिर के लिए, आपने चुना ही था कि चूड़ी टाइट रहे, आपने चुना ही था कि यह सरकार धर्म को आगे बढ़ाएगी। अगर अगली बार आपको कोई सरकार चाहिए जो स्कूल की बात करे, अस्पताल की बात करे, तो उसको चुन लीजिए। इसी बीच सोचिए, मध्य प्रदेश में 500 करोड़ रुपए से बनने वाला रीवा का जो एयरपोर्ट था उसका ब्रिज ढह गया। गुजरात में जो पुल ढहा है उसमें मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। लेकिन इस सरकार से सवाल कौन पूछेगा? अफवाह फैलाने वाले को संसद भेजा जा रहा है। उज्जवल निकम, कसाब ने बिरयानी मंगवाई थी, यह भी अफवाह था, उनको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन सोचिए, मीडिया ने क्या क्या अफवाह नहीं फैलाया। अखिलेश यादव टोटी चोर हैं, मायावती, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दलित पिछड़े लालू यादव, ये सब भ्रष्ट हैं, ये सब मीडिया कहता था। लेकिन चलिए, अब सोशल मीडिया का दौर है और इसलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मीडिया का जो सूत्र है वो मूत्र है, बेस्ट है। ये लोग तो कराची और इस्लामाबाद भी जितवा रहे थे। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और अब उनको स्कूल अस्पताल का फर्क भी पता चल रहा है। लेकिन सवाल है कि वोटवा डाल पाएंगे तब। कहा जा रहा है कि अगर बिहार वाला फॉर्मूला लागू हो गया, वोट कटाई और नया वोट जोड़ाई, तो ये फॉर्मूला यूपी में भी लागू होगा। अब तक की खबरें हैं कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट बढ़े थे, एमपी में 60 लाख वोट बढ़े थे, हरियाणा में 30 लाख वोट बढ़े थे, दिल्ली में भी वोट बढ़ाए गए थे। लेकिन जब ये सब खबरें प्लान चेंज हो गया तब बिहार में हुआ कि वोट बढ़ने से तो बात सामने आ जाती है। तो ऐसा करो, 60 लाख वोट नाम काट दो और 60 लाख नाम नया डाल दो। क्या इस फॉर्मूले पर तो काम नहीं हो रहा है? वरना 25 दिन में 8 करोड़ लोगों के वोटों की
सुधार हो सकता है, जांच हो सकता है, तो जाति जनगणना भी 1 महीने में हो सकता था। इस पर तो सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। ये वो खबरें हैं जिससे सरकार की दिक्कत है, और जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार है वो इस पर बहस नहीं करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।